जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आए दिन हमारे गांव में, समाज में या फिर शहर में या हमारे पूरे देश में ना जाने कितनी सारी घटनाएं होती है, कितने सारे अपराध होते हैं। परंतु इन अपराधों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ मेरे जितने भी पुलिस वाले भाई हैं उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि इन अपराधों क्योंकि ये जो हमारा कानून, जो पहले वाला कानून था जो 1860 में बना था आईपीसी, अब नया वाला कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, ये कोई 5-7 साल 10 साल टिकने वाला नहीं है भाई। ये कम से कम 200-400 साल या हजारों सालों तक रहने वाला है। इसलिए मेरी आप सभी देशवासियों से गुजारिश है कि इस नए कानून के बारे में आपको प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। और इन्हीं वीडियो के माध्यम से जितनी सारी मैं वीडियो आपके लिए बनाए जा रहा हूँ, जितनी सारी मीन्स आपके गांव में जैसे चोरी होती है, डकैती होती है, या फिर कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है, या फिर फोर्जरी कर रहा है, या फिर चोट पहुंचा रहा है, या कोई मर्डर कर रहा है, या फिर मीन्स बहुत सारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना होगी, या इसके अलावा घर में घुसना हो गया, किसी के ऊपर हमला करना हो गया, या फिर दहेज प्रताड़ना का केस हो गया, धार्मिक ऐसे मीन्स कोई भाई ऐसे असेंबली हो रही है, उसको मीन्स कोई भी उसको डाइवर्ट करता है या डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे ना जाने कितने सारे अपराध है। इन सभी अपराधों का प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहता हूं भाई बहुत ज्यादा संबंध है। और इन सभी अपराधों के बारे में जो हमारे कानून में प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आज मैं अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 के साथ आपके लिए उपस्थित हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों को मैं पहले ही समझा चुका हूँ और आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जो मेरे पुलिस वाले भाई है। क्योंकि 3 चैप्टर में समझा चुका, मीन्स 44 सेक्शन तक मैं आपको बता चुका। और अभी नई इस वाले चैप्टर में मैं आपको 45 शेर धारा 62 तक बताने वाला हूँ, जिसमें उकसाने का, और मैं बिल्कुल आपको देसी भाषा में इन सभी सेक्शंस को बताने वाला हूँ। अदरवाइज क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ, मैं आपको आज एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कि आप आज मेरे कहने से एक बार YouTube के ऊपर जाना, चाहे आज का ही चैप्टर देखना कि भाई चैप्टर नंबर 4, या फिर पहले जो धारा 107 से 120 थी दुष्प्रेरण की, या फिर आज की जो चैप्टर नंबर 4 में दी गई है धारा 45 से धारा 62 तक, तो आप देखोगे उसमें 10 में से 8 वीडियो आपको ऐसी मिलेगी कि भाई जो मीन्स आपको वीडियो ऊपर चल रही है, नीचे वो बुक में वो हाईलाइटर से उसको हाईलाइट किया जा रहा है और उसको पढ़ाता जा रहा है। तो मेरे भाई यदि उसी से पढ़ाना है, उसी से आपको सीखना है, तो वो तो आप नॉर्मली अपने बुक से भी सीख सकते हो। इसके अलावा जो 2% लोग बच गए वो क्या है, मल्टीमीडियम बताई जा रही है। मीन्स वही सारी चीजें मेरा आपको समझाने का, मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही तात्पर्य है कि इन सभी धाराओं को आप बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपको याद करवा सकूं। जैसे अब ये दुष्प्रेरण की धाराएं हैं यार, ना तो किसी नॉर्मल व्यक्ति को दुष्प्रेरणा का पता, ना किसी को दुष्प्रेरक का पता, अबेटमेंट अबेटर, सिर्फ इन्हीं 2 वर्ड का डिस्कशन रहेगा इस पूरी उसमें चैप्टर में। परंतु आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में इन सभी सेक्शंस को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को फर्स्ट से और सेकंड और थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर आपको कंठस्थ हो गए होंगे। तो चलो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, और ये बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। एक बार आप ये सेक्शन कर लीजिए। सभी पुलिस वाले भाइयों से भी मेरा निवेदन है, और मेरे लोकल पर्सन जो भी इस बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, या फिर जो भी भाई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार चलो हम याद कर लेते हैं कि भाई चलो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, आंख बंद करके करवाता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा होना, मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं भाई कहीं देख के तो नहीं बोलता है। मेरे भाई देख के बोलूंगा तो ये जो आंख है ना, ये आपको इधर उधर होती दिखेगी। किसी वीडियो में देख लेना, जो देख देख के बोलते हैं वो आप अलग से उनको पहचान पाओगे। तो मैं बिल्कुल चलो आंख बंद करके आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले चलो आप सेक्शन बताओ। फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा प्रारंभिक पे, उसमें सेक्शन नंबर 5 का पार्ट 3 क्या है? सेक्शन नंबर 5 का पार्ट 3 है कि यदि बाहर से बैठा कोई भी व्यक्ति, विदेश में बैठा कोई भी व्यक्ति हमारे देश के किसी भी कंप्यूटर को या फिर किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने की कोशिश करता है, उस पर अटैक करता है, तो उसके ऊपर यह इम्पोज किया जाएगा। और यही सेक्शन जैसे बाहर से बैठा, अब नए वाले कानून में भी धारा 48 जोड़ दी गई है कि बाहर से बैठा व्यक्ति कोई अबेटमेंट करता है उस चीज का, और हमारे यहाँ पे कोई अपराध होता है, तो वो धारा 48 के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। इसी के साथ साथ चलो मीन्स डेफिनेशन की बात करते हैं। 2 के पार्ट 33 पे क्या है? वॉलेंट्रीली है। 23 पे क्या है? ओथ है। 17 पे क्या है? लाइफ है। उसके बाद 35 पे क्या है? वुमेन है। कोई भी पूछो। 11 पे क्या है? गुड फेथ है। वैसे पूछे तो हम भाई, यदि भाई अब पूछे जज कितने पे है? जज 16 के ऊपर है।
या फिर हम पूछे मूवेबल प्रॉपर्टी कितने पे है, 21 के ऊपर है, या फिर हम पूछे सरकार कितने के, जैसे गवर्नमेंट कितने के ऊपर है, वो 2 के पार्ट 12 के ऊपर है। तो इस तरह से आपको सभी सेक्शंस याद होनी चाहिए। इसी तरह ये सेक्शन नंबर डेफिनेशंस वाली होगी, इसके अलावा जनरल एक्सेप्शंस वाली। अब भाई धारा 83 में क्या है, सॉरी आईपीसी की वो धारा 83 थी, परंतु अब वो धारा क्या बना दी गई है, धारा जैसे 83 कैसे जोड़ेंगे हम, 76 से और हम 7 जोड़ देंगे तो 83 बनी, तो यहीं पे 14 और हम 7 जोड़ देंगे तो 21। तो वही धारा 21 में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, 7 साल से 12 साल का कोई भी बच्चा कोई अपराध करता है और उसकी इंटेंशन मीन्स वो दैट मच मैच्योर है कि वह अपराध के संज्ञान को जानता है, और यदि वह नहीं जानता तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा कि वो एक ऑफेंडर है, क्योंकि इनको छूट प्राप्त की गई है। जैसे धारा 76 और अपने नए वाले कानून में धारा 14 है कि भाई कोई भी लॉफुली एक्ट कर रहा है जो बाउंड बाई लॉ है और उसके द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो उसको भी एक ऑफेंस के तरीके से कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो धारा 99 में थी कि भाई प्राइवेट डिफेंस यदि हम करते हैं, कहाँ कहाँ हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, जैसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं था। इसके अलावा हम धारा 93 में करते हैं कि भाई कम्युनिकेशन, गुड फेथ में कम्युनिकेशन जो आपके किए गए थे, उसमें जैसे डॉक्टर ने बताया कि भाई हाँ भाई कल तू मरने वाला है, वो कल मरने के बजाय आज उस शौक से मर गया, तो धारा 93 जो आईपीसी में थी और इसमें हम बात करें तो धारा 21 में दी गई है। तो इस तरीके से आप इन सभी धाराओं को याद कर सकते हैं। सॉरी, धारा 31 में दी गई है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जो दुष्प्रेरण के बारे में बताता है, अबेटमेंट के बारे में बताता है। और यह वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सभी वीडियो इंग्लिश में बनाने वाला हूँ, परंतु मेरे बहुत सारे भाइयों का यह मैसेज आया था कि सर मीन्स हम ब्रजभाषी है, हमें इंग्लिश नहीं आवत है ये वो, या फिर हमारे पुलिस विभाग में भी कई का मैसेज आ रखा था। अक्सर इतने पुलिस विभाग वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है कि भाई इंग्लिश को इतने अच्छे तरीके से समझ पाए। तो कोई नहीं, मैं अपने इंग्लिश की वीडियोस बाद में इन सभी को कवर अप करने के बाद एक बार बाद में बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं हिंदी में आपको सभी चैप्टर डे बाय डे कवर करवा देता हूं। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि डेली आप इन वीडियोस को कवर कीजिए, और मैं बिल्कुल देसी भाषा में मैं वादा करता हूं कि आज की ये समझाने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है ये, आपको हर धारा एक दूसरे से इंटरलिंक है, समझ में भी नहीं आएगी यदि आप बुक से पढ़ोगे या फिर कहीं से भी आप देखोगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप इन धाराओं को याद भी कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 45 जो भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, और जो पहले आईपीसी की धारा 107 में दी गई थी। यह बताती है कि किसी भी चीज का दुष्प्रेरण मीन्स अबेटमेंट ऑफ एनीथिंग, कि आप किसी भी चीज को, दुष्प्रेरण होता क्या यार, अबेटमेंट इन सब चीजों को हटाओ आप, सबसे सिंपल वर्ड लो उकसाना, कि आप किसी भी चीज को उकसा रहे हो। मीन्स लाइक आप कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है उसको उकसा रहे हो, भाई मार मार, ये तो कल तेरे को तेरी माँ बहन को भी गाली दे रहा था, इसके 2 थप्पड़ और लगा। तो इसको कहते हैं उकसाना, किसी भी व्यक्ति को मीन्स प्रोवोक करना, उसको इंस्टिगेट करना। ये तो इंग्लिश वाले वर्ड्स हो जाते हैं, परंतु मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा। और इसी तरीके से यार अभी बताओ, बुक में हम देख रहे हैं दुष्प्रेरक, उसमें पूरी ये 15 धाराएं निकल जाती है पर समझ भी नहीं आता कुछ भी। तो अभी आप कंसिडर कीजिए, आपको सिर्फ याद करना है, दिमाग में रखना है। कहीं भी आपको जैसे पुलिस वाले हो तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, या फिर लोकल भाई हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या अपराध कर रहे हो। उस ज्ञानता के अभाव में कितने सारे अपराध कर रहे हो। आप सोच रहे हो भाई उसने मर्डर किया, मैं तो वहां पे खड़ा था। मेरे भाई आप बराबर की सजा पाने के हकदार हो जाओगे यदि आपने थोड़ा बहुत भी उसमें इंडल्जमेंट में आप लिप्त पाए जाओगे तो। चलो बात करते हैं धारा 45, जो मैंने बताया कि अबेटमेंट ऑफ थिंग, यदि आप किसी भी कोई कार्य कर रहा है या फिर उसमें कोई लोप कर रहा है, जैसे लोप मैंने उसमें बताया था धारा 3 के पार्ट 8 में, यदि आपको याद हो तो। और जो पहले आईपीसी में धारा 37 में दिया गया था कि भाई किसी को आप बारी बारी मीन्स भोजन दे रहे हो और धीरे धीरे करके उसको थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिलाए जा रहे हो, तो मीन्स ये ओमिशन हो गया यार किसी चीज का। तो कोई भी ओमिशन हो गया या फिर कोई एक्ट कर रहे हो जो इलीगल है, जो भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय करार जिसको दिया गया है, तो इन सभी चीजों को आप अपराध के संज्ञान में ले सकते हैं। इसलिए ये 3 चीज होगी। या आप कोई भी यार दोस्त बैठ के जैसे दारू पी रहे हो, भाई 4 जना बैठ के, हाँ भाई कल उसकी थुगाई करनी है, क्यों, कल उसने हमारी पार्टी के बारे में बोला था या हमारी जाति के बारे में टिप्पणी की थी। तो ये 3 चीज होगी। पहली अबेटमेंट, उसको उकसाएगा। दूसरा उसको कोई सहायता प्रदान करेगा, जैसे भाई एक लड़ाई कर रहा है, पहली वो लड़ाई में बिल्कुल आग बुबला हो रहे हैं, वो एक दूसरे के थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तीसरा आदमी कह दिया भाई तू लेना एक बार कुहाड़ी ले ले, बढ़िया काम कर दे, उसने कुहाड़ी गुस्से गुस्से कुहाड़ी लेकर सिर में बैठा दी, मर गया। तो ये सारी चीजें यदि कोई एड प्रदान करता है मीन्स हेल्प प्रदान करता है, उसको कोई भी ऐसा आइटम देता है, उसको उकसा रहा है, मीन्स एड मतलब सहायता प्रदान करना उस व्यक्ति को, उकसाना, सहायता प्रदान करना। या तीसरा कॉन्स्पिरेसी मीन्स 4 जो लोग बैठ रहे हैं दारू पी के, वो मीन्स किसी भी कर्तव्य को करने के लिए, हाँ भाई
कल उसको मारना है, वो चीज जाए ना जाए दूसरे से जरूर मरवा देगा, उससे अपराध करवा देगा। तो यह अबेटमेंट मीन्स उकसाने की परिभाषा में शामिल होता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 46 की, 46, जो हमारे इसमें पहले इंडियन पेनल कोड की धारा 108 में दर्शाया गया था। ये बताता है एबेटर मीन्स दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक मतलब उकसाने वाला व्यक्ति। तो उकसाने वाला व्यक्ति कौन होता है कि भाई जो दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं उनको कोई उकसा रहा है कि हाँ भाई, जैसे आग में घी डालने वाली बात कर रहा है कि हाँ भाई उसको तू मार, इसको 10 और मार, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, इसने कल तेरी माँ बहन को गाली दी थी, या फिर ये बच गया तो तेरे को जान से मार देगा, इस तरह की कोई भी वो एक्टिविटी करता है तो वो जो उकसाने वाला व्यक्ति है थर्ड पर्सन, उसके बारे में इसमें संज्ञान दिया गया है। जैसे ए ने बी को मारने के लिए कह दिया कि भाई तू उसको मार, तो ए हो गया दुष्प्रेरक मीन्स उकसाने वाला। अब बी से कहा कि तू सी को मार दे, बी ने सी को मार दिया भाई, तो अब ए भी बराबर का मर्डर का ही हकदार है, चाहे उसने खड़ा होकर उसको उकसाया ही हो और बी ने उसको मार दिया, तो इन दोनों को मर्डर की सजा मिलेगी मेरे भाई, जो पहले धारा 302 में थी, अब नए वाले कानून में धारा 103 में दी गई है, 103 के पार्ट 1 में। अब बात करते हैं हम धारा नंबर 47 की, जो अब नए वाले कानून में धारा नंबर 9, जो पहले वाले कानून में धारा नंबर 108 के पार्ट ए में दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब अंग्रेजों द्वारा 1860 में जो कानून बना था, तो वो तो यही बताएंगे कि भाई विदेश में कोई बैठ के यदि मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में कोई भी अबेटमेंट करता है, मीन्स यहाँ पे बैठा बैठा विदेश में कोई अपराध करने के लिए उकसा रहा है, तो उसके लिए तो सजा दे दी गई थी भाई। धारा 108 ये बना दी गई थी, जो आज के दिन जो नए वाले कानून में धारा 47 है। परंतु अब जो हमारा स्वतंत्र भारत है, इसमें एक नई धारा एड ऑन की गई है, धारा 48, कि यदि अब बाहर बैठा कोई भी व्यक्ति, विदेश में बैठा कोई भी व्यक्ति यदि हमारे भारत में अपराध करने के लिए किसी को उकसाता है, तो उसको अब नई धारा 48 में उसको परिभाषित किया जाएगा। तो ये दोनों धारा आई समझ में, धारा 47 और जो पहले धारा 108 ये थी कि भारत में बैठ के यदि आप अबेटमेंट कर रहे हो, यदि आप किसी को विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को उकसा रहे हो, हाँ भाई वहां पे वो है, उन्होंने ये पंगा फैला रखा है, उसको मार दे, तो वो बराबर का हकदार रहेगा उसका। और धारा नंबर 48 की भी अब ये जो नई धारा एड ऑन की गई है, इसमें हमारे स्वतंत्र भारत में कि हमारे भारत में कोई अपराध करवा रहा है बाहर बैठा व्यक्ति, तो उसको धारा 48 में परिभाषित किया जाएगा, और बाहर जो बैठा व्यक्ति है उसको भी बराबर की सजा दी जाएगी, उसको यही माना जाएगा कि उसी ने हत्या की है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 49, जो पहले आईपीसी में धारा नंबर 109 में दर्शाई गई थी। धारा नंबर 49 भारतीय न्याय संहिता, इसमें यह दर्शाया गया है कि अबेटमेंट ऑफ थिंग की मीन्स लाइक किसी को उकसाया है तो उसके लिए दंड क्या मिलेगा आपको। तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप किसी भी अपराध के लिए उसको उकसा रहे हो, और यदि इसमें मीन्स यहाँ पे प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं कि उसकी सजा के लिए, तो जो भी सजा, जैसे मर्डर करवाया है मर्डर वाली सजा, उसने रेप करवाया है रेप वाली सजा, में जिस भी चीज के लिए उसने उकसाया है, हाँ भाई तू उसके घर में जाके चोरी करके लिया, चोरी की सजा जो पहले 379 में थी अब 303 में है। मर्डर का मैंने बता दिया, चोरी का बता दिया, ऐसा कोई भी अपराध करवाता है, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया जो पहले 360 में था अब 109 में है। तो कोई भी अपराध यदि कोई उकसाने वाला व्यक्ति करवाता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी यह बताया गया है धारा 49 में। तो उसको बराबर की सजा मिलेगी जो भी वह अपराध कारित करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 50 में, जो पहले आईपीसी में धारा 110 में दी गई थी। यह बताता है कि यदि उकसाने वाले व्यक्ति, दोस्तों मैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूं, यदि मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ भाई, इफ एनी पर्सन हु इज अबेटेड एंड ही डज एनी डिफरेंट एक्ट, दैट मीन्स लाइक जो इंटेंशन उसकी अबेटर की थी, इफ ही डिड एनी ऑफ द डिफरेंट एक्ट, यदि कोई अलग एक्ट कर देता है तो उसके लिए सजा उसको दी जाएगी। मीन्स भाई मैं उकसाने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने उसको उकसाया कि भाई तू उसको थप्पड़ मार दे, परंतु उसने थप्पड़ की जगह उसके 2-4 चाकू बैठा दिए भाई, तो उसके लिए मीन्स जो मैं अबेटर हूँ मैं वहां पे नहीं हूँ, मैंने मैसेज कर रखा है या कॉल कर रखा है कि हाँ भाई उसको सिर्फ थप्पड़ ही बैठाने 5-4, परंतु उसने चाकू बैठा दिया, तो मेरे भाई मैं सिर्फ उसी चीज के लिए लायबल हूँ जो मैंने उसको उकसाया था, मीन्स जो मैंने उसको कहा था कि हाँ भाई उसके थप्पड़ मारना, मीन्स अबेटमेंट किया था, तो मेरे को सिर्फ थप्पड़ मारने की ही सजा उसमें मिलेगी। अब बात करते हैं हम धारा 51 भारतीय न्याय संहिता, और जो पहले वाले कानून में जो हमारा आईपीसी था उसमें धारा 111 में जो दर्शाया गया था। आप यार ऐसे याद कर सकते हैं 110 50 111 51 112 52, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि
ये मीन्स आप एक बार तो इस तरीके से याद कर लीजिए, फिर आप ये एक बार आप इनको याद कर पाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें सेट हो जाएगी। और उदाहरण के साथ यदि आप याद करोगे तो आई थिंक इट इज मोर देन बेटर। तो दोस्तों सबसे मीन्स हम सेक्शन की बात कर रहे थे, सेक्शन नंबर 52, और हमारी सेक्शन नंबर जो पहले वाले कानून में सेक्शन नंबर 112 में दर्शाया गया था। सॉरी, हमने अभी बात की थी सेक्शन नंबर 50 और 110 की। अब बात करें सेक्शन नंबर 51 भारतीय न्याय संहिता, और जो पहले दर्शाई गई थी सेक्शन नंबर 111 ऑफ आईपीसी। मींस यदि कोई अबेटमेंट लायबिलिटी किसकी होगी, यदि वह डिफरेंट एक्ट कर दिया। अभी मैंने बताया कि मैंने तो उसको उकसाया था थप्पड़ मारने के लिए, उसने बैठा दिए 4 चाकू, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, कौन दायित्व होगा उसका, मीन कौन दायित्व लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें यार बहुत सारे प्रोविजंस है। जैसे भाई मैंने उसको एक घर में चोरी करने के लिए बोला कि भाई उसको उकसाया कि भाई उस घर में है चोरी करके लानी, परंतु वो चोरी करने के साथ साथ भाई साहब वहां पे लड़की मिली, उसका रेप भी कर दिया। तो अब वो उसकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अबेटर ने किस चीज के लिए उकसाया था। यदि वह उसने चोरी के लिए ही बोला था और यह जो अब रेप वाली घटना उसने खुद से कर दी, तो इसके लिए वह अबेटर मीन्स जो उकसाने वाला है वह लायबल नहीं होगा, उसका दायित्व नहीं होगा, इस चीज वह जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसी का कोई और एग्जांपल लेते हैं। मैं खड़ा हूं भाई, मैंने उसको बोल दिया कि भाई किसी भी घर में, जैसे वो आग लगाने के लिए बोला, उसने आग लगा दी, परंतु आग लगाने के बाद वो चोरी भी कर लिया उस घर में से। परंतु मैंने सिर्फ आग लगाने के लिए बोला था, तो मैं सिर्फ आग लगाने के लिए, जो मैं उकसाने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे को सिर्फ उसमें घर में आग लगवाने वाली ही सजा मिलेगी। जैसे पहले आईपीसी की सेक्शन 436 में दी गई थी, और अभी नए वाले कानून की धारा 326 के पार्ट जी में दिया गया है कि उस घर में आग लगाने का अपराध तो मेरे ऊपर भी लगेगा, उसके ऊपर भी। परंतु उसने एक एक्ट और कर दिया, वो जो चोरी वाला, तो उसके ऊपर वो धारा भी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आपको समझना पड़ेगा कि भाई मुझे पता है कि वह यह कर सकता है, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि भाई मैंने उसको गंभीर चोट पहुंचाने के लिए कहा, उसने भाई ने गंभीर चोट के साथ साथ उसको थोड़ी ही इतनी चोट मार दी, वो मर ही गया। तो इसके लिए भी मीन्स यदि उसको पता है तो वह दोनों चीजों के लिए लायबल होगा। बट यदि उसकी नॉलेज में नहीं है, तो जितना उसने उसको उकसाया है सिर्फ उसी के लिए उसको सजा मिलेगी। तो आप अच्छे से शायद समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 52 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी में धारा 112 में दर्शाया गया था। यह हमें बताता है कि भाई उसकी पनिशमेंट, जैसे भाई क्यूमुलेटिव, भाई यदि उसके द्वारा 2 अपराध हो गए, जैसे अभी मैंने सेक्शन 51 में बताया, भाई करने गया था कुछ, कर दिया कुछ, मतलब दूसरा एक्ट उसने मीन्स अबेटर जो उकसाने वाला था उसकी बिना मर्जी के ही दूसरा कार्य कर दिया, तो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिलेगी कब कब। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि भाई कोई भी मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते, तो किसी ने कहा कि भाई ये आदमी यहाँ से आना नहीं चाहिए, उसने मेरा रास्ता रुकवा दिया, उकसा के उसने मेरा रास्ता रुकवा दिया, और अगले भाई ने मेरा रास्ता रोक भी दिया। अब रास्ता रोकने के, उसने सिर्फ कहा था रास्ता रोकने के लिए, परंतु अगले बंदे ने 2-4 मुक्के भी बैठा दिए, तो अब ये होगी 2 अपराध। सिर्फ रास्ता रोकने के लिए यदि अबेटर ने कहा था तो उसको वही सजा मिलेगी, परंतु वो वहां पर मीन्स उसको पता है कि भाई यह आदमी ने 2 कृत्य कर दिए, तो उसको दोनों अपराधों की सजा बराबर मिलेगी, मीन्स क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। अगर दोनों अपराधों की, जैसे उसने रोका, जैसे पहले धारा 341 में था, नए वाले कानून में धारा 126 में दिया गया है किसी का भी रास्ता रोकना, और उसको मीन्स ये थप्पड़ बैठाना या डुके बैठाना, जो पहले धारा 323 में था, और अब नए वाले कानून में धारा 115 और बीएनएस में दिया गया है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 53 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले धारा 113 ऑफ आईपीसी में दिया गया था। ये कहता है कि भाई मैंने उसको अपराध करने के लिए कुछ के लिए बोला था, परंतु उसका परिणाम कुछ और ही आ गया कि भाई मैंने कहा था उस आदमी के हाथ पांव तोड़े हो, भाई चाहे हर जिंदगी में चल ही ना पाए वो, परंतु उस भाई ने हाथ पांव तोड़ने के चक्कर में तोड़े थे उसने हाथ पांव ही, परंतु उस कॉन्सिक्वेंसेज में, मतलब उसके परिणाम स्वरूप वो मर गया भाई। तो अब यह व्यक्ति दोनों चीजों का अपराध मीन्स उसके ऊपर लगेगा। जैसे भाई किसी एक आदमी ने किसी कहा कि भाई तू सी आदमी को किडनैप करके लिया, वो किडनैप करके तो लिया, परंतु इस तरीके से किडनैप कर लिया भाई उसको मुंह बांध के कि बोल ही ना सके, अब वो भाई साहब सांस भूल गया, मर गया वो तो ये दोनों चीजों का अपराध उन दोनों व्यक्तियों पर लगेगा। ठीक है भाई, मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज अलग हो गया, आपका करना चाह रहे थे आप कुछ, परंतु हो गया कुछ, तो उन दोनों का परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 54, जो पहले सेक्शन नंबर 114 में दर्शाया गया था कि उकसाने वाला व्यक्ति अबेटर यदि वहां पे जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहां पे मौजूद है,
तो यही समझा जाएगा कि अबेटर ने भी वह अपराध किया है। मीन्स मैं भाई उकसा रहा हूँ, हाँ भाई तू उसको मार, उसने उसको मार दिया, यदि मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ तो ये माना जाएगा कि मैं ही उसको मार रहा हूँ भाई, जो मैं आपको अभी पहले बता रहा था। और ये जितने भी सारे अपराधों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली हमारे गांव समाज में, हमारे शहर में, जो हमारे देश में होते हैं, हम नॉर्मली खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, हाँ मार मार नहीं उकसा रहे हैं, परंतु वह चीज आपको बराबर की सजा दिला देगी मेरे भाई। तो यदि वह मर्डर कर रहा है उसको मर्डर की सजा मिलेगी, यदि वह रेप कर रहा है रेप की सजा मिलेगी, यदि वह चोरी कर रहा है चोरी की सजा मिलेगी, बराबर की सजा उसको भी मिलेगी, यदि वह अबेटर जो उकसाने वाला व्यक्ति है वहां पे मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 55 भारतीय न्याय संहिता, और जो धारा 115 ऑफ आईपीसी में दी गई थी। तो यह हमें बताता है कि अबेटमेंट ऑफ एनी सच थिंग विच इज पनिशेबल विद एनी डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मीन्स ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास या फिर डेथ पेनल्टी है। जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, पोक्सो एक्ट वाले मामलों में हो गया, या फिर एसिड अटैक वाले मामलों में हो गया, या फिर कोइन एंड करेंसी के भी, मीन्स ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो इन मामलों में यदि कोई भी व्यक्ति उकसाता है ऐसा काम करने के लिए, तो उस व्यक्ति को यदि ऐसा कार्य हो जाता है तो उसको 14 साल की सजा मिलेगी, जो उकसाता है। और यदि उसने सिर्फ उकसाया परंतु वह कार्य हुआ नहीं, मतलब मर्डर करने की कही थी उसने, उकसाया था परंतु मर्डर हुआ नहीं, तो उसको 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। तो दोनों में आप कॉन्ट्राडिक्शन महसूस कर सकते हो कि यदि जिस चीज के लिए उकसाया उसके लिए सजा 14 साल है, और जिस चीज के लिए उकसाया वह उसने काम नहीं किया तो उसके लिए सजा 7 साल की रहेगी। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 56 ऑफ BNS। ये हमें बताता है कि यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हटा दीजिए, डेथ पेनल्टी को हटा दीजिए, इसके अलावा कोई भी पनिशमेंट से कोई भी मीन्स ऐसा कोई ऑफेंस है जो मीन्स इसमें सिंपल पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा करते कोई भी व्यक्ति करता है और उसको कोई उकसाता है, तो उस उकसाने वाले व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी यह बताया गया है। इसमें यदि कोई उकसाने वाला व्यक्ति है तो उसको 1/4 सजा मिलेगी, जितनी भी उस अपराध की सजा उस धारा में मीन्स बताई गई है। भाई 3 साल की है 3 साल का 1/4, 4 साल की है 4 साल का 1/4, 10 साल की है 10 साल का 1/4। परंतु यही कोई अबेटर यदि है पब्लिक सर्वेंट तो उसको हाफ ऑफ दैट पनिशमेंट मिलेगी। अगर 10 साल की सजा थी तो उसको 5 साल की सजा मिलेगी। आई बात समझ में? धारा 56 में यही बताया गया है कि आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई भी अपराध जो कारित किए जाते हैं उनका कोई अबेटमेंट करता है, मीन्स उन अपराधों को करने के लिए कोई उकसाता है, तो उसके लिए यदि वह अपराध हो गया तो उसको मीन्स जो मैं बता रहा हूँ, यदि पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसको 1/4 सजा, और यदि पब्लिक सर्वेंट है तो उसको हाफ ऑफ दैट पनिशमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं धारा 57 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो पहले धारा 117 में दर्शाई गई थी। यह बताती है कि या तो कोई पब्लिक या फिर 10 या 10 से अधिक लोग किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाते हैं तो उनको 7 साल से दंडित किया जाएगा। जैसे बहुत सारे मामलों में देखा होगा आपको, धर्म के मामले में, जाति के मामले में, या फिर ये संगठनों के मामले में, ऐसे बहुत सारे, जैसे कोई यूनियन बना के चल रहा है, उन्होंने पोस्टर लगा दिए धार्मिक उनकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कि हाँ भी लड़ाई हो जाए, तो 10 या 10 से ज्यादा अधिक व्यक्ति यदि ऐसे उकसाते हैं तो उनको 7 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। आगे बात समझ में? आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 58 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले धारा नंबर 118 ऑफ आईपीसी में दर्शाया गया था। यह हमें बताता है कि कंसीलिंग ऑफ एनी पनिशमेंट विच इज पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मीन्स ऐसी किसी पनिशमेंट को, मीन्स ऐसे किसी अपराध को जो लाइफ आजीवन कारावास जो मैंने बताया था, या फिर डेथ पेनल्टी, इन केस को कोई होता हुआ देख रहा है और वो उस मीन्स उस सूचना को किसी को भी देने से छुपा रहा है, मीन्स वो चुपचाप भाई अपने बातों को पिए जा रहा है, भाई कोई किसी का रेप कर रहा हो, कोई मर्डर कर रहा हो, कोई एसिड फेंक रहा हो, कोई कैसा भी ऐसा कार्य करो, पोक्सो एक्ट का मामला हो, इन कार्य को यदि कोई कर रहा है और कोई उसको देखने वाला व्यक्ति उस डिजाइन को, उस करते हुए कार्य को छुपा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि वह कार्य हो जाता है तो उसको 7 साल की सजा दी जाएगी। यदि ऐसा कार्य नहीं होता है, मीन्स वह कार्य जो मर्डर करने जा रहे थे वो मर्डर नहीं होता है और ऐसे कार्य को छुपाता है, तो 3 साल की सजा से उसे दंडित किया जाएगा। तो भाई आपको यदि कोई बात पता हो तो सीधा पब्लिक सर्वेंट से पुलिस को बताओ, सरपंच को बताओ, आसपास के मजिस्ट्रेट को बताओ, यह आपका दायित्व बनता है। ठीक है। यदि नहीं बताए तो इसके तहत आपको 7 साल और 3 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी धाराएं हैं,
वो बात अलग है कि हमारे पुलिस वाले भाई कई बार इस ज्ञान के अभाव में आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, परंतु आगे आगे मॉडर्न जमाना आ रहा है, बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने वाली है आपके ऊपर, तो आपके लिए सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हम धारा नंबर 59, जो पहले धारा 119 में दर्शाई गई थी। यह हमें बताती है कि यदि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऐसे किसी भी कार्य के लिए उसको छुपाता है, मीन्स उसको पता है कहीं रॉबरी होने वाली है, कहीं मीन्स डकैती होने वाली है, कहीं मर्डर होने वाला है, और उसका मीन्स मैंने पहले ही बताया था बीएनएसएस में कि भाई एक पुलिस पर्सन का या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट का यह दायित्व बनता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध होते हुए अगर देखता है तो उसको प्रिवेंट करे या फिर अपने जो अधिकारी है उनको बताए। परंतु यदि ऐसा कोई लोप करता है कोई पब्लिक सर्वेंट, वह बात नहीं बताता, तो उस पब्लिक सर्वेंट को यदि ऐसा कोई करते हो जाता है, जैसे डेथ पेनल्टी वाला था या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला था, तो 10 साल से उसको दंडित किया जाएगा। और यदि वह कार्य मीन्स कोई सिंपल सजा का है तो उसको हाफ ऑफ दैट पनिशमेंट उसको दी जाएगी, या फिर वह अपराध घटता नहीं है तो उसको 1/4 से उसको दंडित किया जाएगा। मीन जितनी सजा उस पर्टिकुलर सेक्शन में दी गई है उसको 1/4 सजा दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से बहुत देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा कहना मानना कि आप एक बार यूट्यूब पे जाके जरूर देखना, भाई चाहिए ये चैप्टर नंबर 4 देखना या फिर पहले आप वाली आईपीसी धारा 107 से 120, और आप मेरे को बताना कि कहीं से भी आपको कुछ समझ में आ रहा, तो यार मैंने ये वीडियो बनानी इसलिए शुरू की थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई वहां पे, बस दुष्प्रेरक दुष्प्रेरणा अबेटर अबेटमेंट ये चीजें बोले जा रहे हैं, इंस्टिगेटिंग मीन्स यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अगले बंदे को। तो अब बात करते हैं हम धारा नंबर 60 की। धारा नंबर 60 हमें क्या बताता है कि कोई भी ऐसे कंसीलमेंट जो सिंपल मीन्स डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़ के कोई भी अपराध कारित हो रहा है और उसका जो घटित होना वो कोई भी व्यक्ति छुपा रहा है, तो उस व्यक्ति को जो भी उस मीन्स जैसा अपराध हो रहा है, जैसे चोरी का अपराध हो रहा है वो छुपा रहा है, जैसे 1 साल की 3 साल की सजा है उसका 1/4 सजा दे दी जाएगी, और यदि वह अपराध हो गया तो 1/4, यदि वह अपराध चोरी नहीं हुई तो उसका 1/8। ठीक है, समझ गए मेरी बात। भाई 36 है, 36 का 1/8 यदि वह चोरी नहीं हुई, 36 का 1/4 यदि वह चोरी होगी और उस आदमी ने छिपा ली, यदि उस आदमी ने किसी को यह बात नहीं बताई, तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में यह आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 61 की, जो क्रिमिनल मीन्स से पहले हर दूसरी मुकदमे में नहीं देखते थे 120 भी लगा दिया, हर आदमी डरता है। मेरे भाई डरना भी चाहिए। अब नए वाले कानून की धारा 61 में यह दर्शाया गया है, जो पहले धारा 120A और 120B में दर्शाया गया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र। आप कोई भी षड्यंत्र रचते हैं, अब इसमें आप फर्क समझना कि यदि कोई अपराध जिसमें डेथ पेनल्टी की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मतलब कि आपको फांसी की सजा है या फिर आजीवन कारावास की सजा है, या फिर 2 साल या 2 साल से ऊपर का कठोर कारावास, यह आपको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। नो की सिंपल कारावास, कठोर कारावास रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट यदि किसी भी अपराध में 2 या 2 साल से अधिक उसमें दर्शाई गई है, तो ऐसे मामलों में यदि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B में या नई वाली धारा 61 में पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बराबर की सजा दी जाएगी। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने उकसा दिया कि भाई उस लड़के का रेप कर रहा है, उसने रेप कर दिया, तो बराबर का जो उकसाने वाला है बराबर की सजा मिलेगी। यदि उसने उकसाया मर्डर करना है उसका, उसने मर्डर कर दिया तो बराबर की सजा मिलेगी। तो जहां भी डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 2 साल से ऊपर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा है और उस कार्य को कोई उकसा रहा है, तो उकसाने वाले को भी बराबर की सजा मिलेगी। इसलिए कहते हैं 120 भी बहुत खतरनाक धारा है, जो अभी नए वाले कानून में धारा 61 में दर्शाई गई है। अब दूसरा, यदि इन अपराधों के अलावा मीन्स इन 3 सजा के अलावा 2 साल से ऊपर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी के अलावा जितने भी सारे अपराध हैं, उन अपराधों का यदि कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र पाया जाता है, तो उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 62 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले हमारी भारतीय दंड संहिता थी उसकी धारा 511 में दर्शाया गया था कि कोई भी अपराध यदि आप उसको करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, तो आपको उसकी आधी सजा दी जाएगी। भाई आप चोरी करने के लिए किसी के घर में मीन्स जैसे मीन्स आपने मेरे पॉकेट में ही हाथ डाल दिया, पॉकेट में भाई आपने मिला ना एक पैसा ही ना मिला, अब पैसा ना मिला तो भाई आपने आधा करते तो कर दिया, 3 साल की सजा थी तो 1.5 साल से तो आपको दंडित किया जाएगा। और कोई भी मीन्स यार आप कोई भी अपराध ले लीजिए, मीन्स
मैं कोई भी अपराध कमिट करने की, स्नैचिंग लगा लो भाई, मैं आपका बैग मीन्स वो जो बैग है वो छीनने के भागने की कोशिश कर रहा था, परंतु भाई साहब सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है वो उसने एक मीन्स खींच के और उसको पकड़ लिया, वो मतलब छीन नहीं पाया। तो उसमें उसको बरात दे मीन्स जैसे चोरी की 3 साल 1.5 साल, ऐसी जो स्नैचिंग पहले जो 379 में दी गई थी अब धारा 304 में दी गई, उसके तहत उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। तो आज मैंने आपको बताया ये चैप्टर नंबर 4 जो अबेटमेंट के बारे में बताता है, उकसाने के बारे में, बहुत जरूरी है चैप्टर है, तो आपको हर एक सेक्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सभी पुलिस वाले भाइयों से यह निवेदन करता हूँ, जितने जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप एक बार देखना, कोई भी वीडियो आपको समझ में आए कि भाई ये बुक से पढ़ा रहे ये है वो है, आपको ये सभी चीजें दिमाग में डालने की जरूरत है मेरे भाई, क्योंकि यह हजारों सालों तक ये कानून चलने वाला है। 1000 साल आप गोली मारो यार, आप जब तक जिंदा रहने वाले हो 50 60 साल 100 साल जब तक तो जरूर रहेगा भाई। तो जब तक आप यदि मीन्स बड़ी अपना मजबूत पक्ष रखना चाहते हो, यदि क्योंकि आपको यदि अपना एक मजबूत पक्ष रखना चाहते हो तो आपको अपनी फील्ड का राजा बनना पड़ेगा, और वो कब बनोगे जब आपको उस फील्ड के बारे में पूरा ज्ञान हो। क्योंकि आपकी यारी रिश्तेदारी, मेरे पास डेली फोन आते हैं यार, 100 फोन आते हैं मीन साल में, तो भाई हर चीज का प्रावधान उनको जब मैं सुझाव दे सकता हूँ जब मेरे को ही कुछ पता होगा। अब रिश्तेदारी में से फोन आया, भाई यार मेरे घर ये बात होगी, अरे भाई मैं तो जब भी बताऊंगा जब मैंने कुछ पता होगा, नहीं तो भाई पूछ के बता, तो फिर घंटा का भाई तो पुलिस में लग रहा है। तो इसी तरीके से प्रत्येक नॉर्मल व्यक्ति को या फिर पुलिस वाले व्यक्ति को या जुडिशरी या वकील की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। मैं फिर दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, अभी तक धारा जो हमने 62 तक रिवाइज कर ली, पहले पहले ये धारा 120 ए और बी तक थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, कोई भी यदि आंख बंद करके अब जल्दी से जल्दी पूछते जाओ मेरे से, भाई कोड था सेक्शन नंबर मीन 2 के पार्ट 5 में, हाँ भाई नंबर कितने पे था, नंबर 22 पे था, 2 के पार्ट 22 में, रीजन टू बिलीव 29 पे था। और वैसे हम बात करें तो भाई जेंडर कितने पे था, 10 पे था। वुमेन कितने पे था, 35 पे था। भाई यार कोई भी वॉलेंटरीली 33 पे था, जैसे 31 जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की होगी, ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के पार्ट, जिसे फर्स्ट में बताया भारतीय न्याय संहिता 2023 है, दूसरे में उसको लागू कब किया गया, तीसरे में यदि भारत में कोई अपराध होता है तो, ऐसे चौथे में बाहर का व्यक्ति कोई अपराध करता है तो, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। 6 में यदि आर्मी एयरफोर्स नेवी का है, जो पहले के पार्ट 1 2 3 4 5 6 है ये। अब 2 में सारी डेफिनेशन थी, 3 के पार्ट में वही, 3 के पार्ट 3 की यदि हम बात करें तो जो पहले आईपीसी में 27 में दी गया था, अगर भाई कोई भी मीन्स किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन उसके सर्वेंट या पत्नी के ऊपर पाया जाता है तो माना जाएगा कि भाई उस व्यक्ति का पोजेशन है। जो हमारे कॉमन इंटेंशन की थी धारा 34 का पार्ट 5 बना दिया गया। अभी हो गया जनरल एक्सेप्शन, आज जो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर कोई भी सेक्शन ले लीजिए आप, 80 जो लाफुली एक्ट कर रहे हो और मीन्स इमीडिएटली कोई घटना हो जाती है, जैसे कुआड़ी मार रहे हो, पेड़ काट रहे हो, उसका पैसा ऊपर जाके किसी के टकरा गया मर गया, एक्ट मीन्स ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। यदि आप फुल उसकी केयर के साथ और अटेंशन के साथ कार्य कर रहे हो तो। इसके अलावा कोई भी सेक्शन ले लीजिए, या दारू पिया हुआ व्यक्ति है, मीन्स किसी ने जबरदस्ती पिला के उसके कोई अपराध करवा दिया, धारा 85 ऑफ आईपीसी में और धारा 23 ऑफ मीन्स बीएनएस में उसको अपराध कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे मीन्स आपसे बताया 100 में यदि आप किसी की डेथ भी खोज कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस में कोई आपके साथ मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, रेप करने की कोशिश कर रहा है, रोबरी डकैती, रात को घर में घुसने की, पॉक्सो एक्ट, एसिड अटैक, ये जितने सारे अपराध है इसमें आप उनकी डेथ भी खोज कर सकते हो। तो आपको इन सभी धाराओं के बारे में कंठस्थ आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आप चाहते हो कि मीन्स जैसे आपने कहा भाई हिंदी में आप प्लीज वीडियो बनाओ, क्योंकि समझ नहीं पा रहे लोग बाग और ज्यादा, तो मैं आपके लिए हिंदी में यह वीडियो लेके आया हूँ। और यदि कोई चाहता है कि भाई इंग्लिश में वीडियो कंटिन्यू रखूं तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में भी अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और किसी भी समस्या की, देश की कोई भी समस्या हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छे विस्तार से आपके लिए पूरे देश में जितने भी कानून बने हुए हैं उनको संक्षिप्त तौर पर पढ़ के और आपके लिए बहुत बढ़िया मसालेदार आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।